प्रथम स्मरण श्री सद्गुरुदेव भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदाधार करुणा वरुणालय भक्त वत्सल कौशल्यानंदन महाप्रतापी मेरे आराध्य श्री सीताराम जी महाराज, जिनके चरणों में अनंत अनुराग रखने वाले अनंत बलवंत गुणवंत श्री अंजनी नंदन महाराज, कैलाश पर्वत पर विराजमान आशुतोष पल्लवकारी बाबा भोलेनाथ, अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती को श्री राम कथा पान करवाते हुए जिस कथा के लालायत यहाँ उपस्थित दादा पितरों बुजुर्ग को संगीत में साथ दे रहे भाई बंधु, सीता नैया के पग चिन्हों पे चलने वाली दयामयी करुणामयी मोदमयी हमारी माताएं बहनें, पुष्प वाटिका के समान खिलते हुए नवनिहाल बालक बालिकाएं एवं यहाँ उपस्थित विद्युत समाज, विप्र समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज सभी का सम्मान करते हुए और हम सभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे नाथ, जब तक आपके कथा प्रांगण में विराजमान है तब तक हमारा मन आपके चरणों में बना रहे। ऐसे भगवान से प्रार्थना करके और प्रभु की पावन मंगलमयी कथा को श्रवण करना चाहिए। बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से जय हो। हमारी माताएं तो दादाजी लोगों को जगह ही नहीं दे रही है ना। कल रस्सी यहाँ से बंधी, फिर कल यहाँ, आज वहीं पहुंच गई। लग रहा है कल कहेंगे कि हम ही लोगों को सुन लेने दो कथा। जय हो। वही मात्र शक्ति है। तो ध्यान से सुनना है भगवान की कथा को, बड़े ध्यान से श्रवण करना है, क्योंकि कथा में आना, कथा में बैठना बात अलग है, कथा को जीवन में उतारना बात अलग है। हम कथा में आ सकते हैं, कथा में बैठ सकते हैं, 3 घंटा तक बैठे रहोगे पर कथा अंदर नहीं जा रही है। पर भैया राम पहाड़ी की महिमा है कि अंदर जा रही है कथा। क्यों? तभी राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं, है ना। अगर समझ में नहीं आ रही होती तो दान करना मुश्किल हो जाता। संत कहते कि संसार में 5 रत्न है, 5 रत्न। गोस्वामी जी महाराज का मत है। अनेकों संत कहते हैं कि तुलसी या संसार में 5 रत्न हैं सार, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। कौन कौन? संत मिलन, संत मिलन और हरि भजन, संत मिलन और हरि भजन। संतों के दर्शन हो जाए, संत मिल जाए तो एक रत्न की प्राप्ति हो जाती है। और भगवान का यदि भजन कर रहे हो तो भी एक रत्न आपके पास है, संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। दया, दया भी सबके हृदय में नहीं होती। अगर सबके हृदय में दया रहे या सबके हृदय में दया होती तो सब्जी बनना बंद हो जाता। क्या? सब्जी बनना बंद हो जाता अगर सबके हृदय में दया हो गई तो। सब्जी किसे कहते हैं? आलू भटा से जो बनाते हैं वो सब्जी नहीं, वो साग है।
शाक है, त्रिकारी है ना, और सब्जी जो जी से बनी हो। समझ में बात आ रही है? इतने तो समझदार सब है ना? जी अच्छा, सब धन जी, सब धन, सब अलग लिख दो, फिर धन फिर जी, दोनों को मिला दो तो क्या हो गया? सब्जी है ना, यानी जिसमें सब प्रकार का जी मिला हो वो है सब्जी। तो अगर दया हृदय में रहे तो ये सब्जी ना बने। इसलिए दया सबके पास नहीं होती है, सबके पास दया नहीं है। याद रखना, मांस मदिरा का सेवन करने वाले सावधान रहें। यहाँ तो कोई बात नहीं, जो मर्जी मन में जो आ रहा है, जो मर्जी हो रही है, सो खा रहे हैं, पी रहे हैं। पर ध्यान रखना, जो शराब पीता है उसको ऐसे नरक में डाला जाता है कि रोज उसके लिए गरम लोहे का लावा पिलाया जाता है। गरम लोहे का लावा पिलाया जाता है शराबी को। और जो मांस खाते हैं उनको ऐसा नरक दिया जाता है कि एक बड़ा दुफेरा, बड़ी कढ़ाई रखी हुई है आग में, और उसमें तेल खौल रहा है और बार बार उसमें डाला जाता है, बार बार उसमें डाला जाता है, उस खौलते उबलते हुए तेल में। इसलिए भैया या तो अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद तो वो सावधान कर ही लेते हैं। कहते ना कि घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करते हैं? टेढ़ी करते हैं। भगवान कह रहे हैं अभी छोड़ दिया है तुम्हें तो ये ना सोचो कि खुले छूट रहे हो। जो विचार करो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है, कैमरा लगा हुआ है, ठीक है ना? तो जब ये कैमरा लगा हुआ है, यहाँ जो भी हो रहा है इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना? सब जानते हैं। तो चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त कौन है? जो गुप्त रूप से हमारा चित्र ले रहा है, जो गुप्त रूप से चित्र ले रहा है, उन्हें कहा जाता है चित्रगुप्त। जब से आपका जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक का वीडियो बन रहा है। वहां आप ये नहीं कह सकते कि ये हम नहीं है, मानना पड़ता है कि हम ही हैं। और जो भी अपराध आप कर रहे हो कैमरे में बंद हो रहा है। यहाँ से जब जाओगे तो वो चला दिया जाता है और जो आपके कर्म हैं उसके अनुसार सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है। इसलिए भैया भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, ज्ञान दिया, बुद्धि दी, जीने का तरीका सिखाया, तो दुष्कर्म ना करो। सत्कर्म में भी बड़ा आनंद है। अभी कथा चल रही है तो क्या आनंद नहीं आ रहा है? भगवान की कथा सुनने में आनंद आ रहा है, धर्म के कार्य में बड़ा आनंद आता है। सत्कर्म में इतना आनंद आता है कि आपका मन स्वयं प्रसन्न हो जाता है और तुम्हें खुद पे लगता है कि आज मेरा अच्छा दिन गया, आज मैंने अच्छा काम किया। और गलत काम जब हो जाता है तो अपने आप चेहरा से हंसी चली जाती है। ध्यान रखना। इसलिए गलत काम को जीवन में नहीं आने देना चाहिए।
तुलसी या संसार में 5 रत्न है, सार संत मिलन और हरि भजन, दया दान उपकार। तो दया सबके पास नहीं है। अच्छा, दान करना भी सबके बस की बात नहीं है। दान करना, खर्च करना बात अलग होती है और दान करना बात अलग होती है। और दान करना सबके बस की बात नहीं है। दान करना सबके बस की बात नहीं है। दान वो ही कर पाता है जिनका मन बड़ा होता है, वो ही दान करता है जिनका मन बड़ा होता है। अगर सब दान करने लगे, नाम क्या है? मेरा नाम इंदर सिंह बीन। कहाँ के? बीन। अच्छा, जय हो। हमारे दादाजी आए हैं, धन्यवाद आपके लिए। इंदर सिंह बिंज ग्राम के हैं। आप मंदिर के लिए 501 रुपया दान दे रहे हैं, जोरदार तालियां। भैया ये पैसे ले जाएं मंदिर के। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो दान करना भी सबके बस की बात नहीं है। दान भी बिरले लोग करते हैं, पर यहाँ सब कर रहे हैं और यहाँ सबसे दान करवाएंगे भी, क्योंकि जरूरत है भैया आपके दान की। इसलिए सबको दान देना है। जिनका मन नहीं हो रहा है वो भी मन बना लो। राम जी के मंदिर में लगना है आपका पैसा, अमर हो जाएगा। जब तक मंदिर रहेगा तब तक आपका नाम चलेगा। इसलिए मंदिर के नाम पर दान सबको देना है, जिनका जो समर्थ है। ऐसा नहीं कहा गया कि बस इतना, मतलब जितना समर्थ है आपका उस समर्थ के अनुसार सबको दान करना है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो कल की कथा में प्रभु श्री राम जी सरकार के जन्म की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद आया सबको। आनंद उत्सव भी बहुत अच्छे से मनाया सभी ने। और भगवान के दर्शन किए और धर्म लाभ अर्जित किया। जय हो। भैया यहाँ बैठ जाए कोई। और मंदिर के लिए जो भी दान करने के लिए आना चाहता है आने दिया करो, रोका ना करो। जो मंदिर के लिए दान करने आ रहे हैं उनके लिए रोक नहीं है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो राम जी सरकार का जब जन्म हुआ, प्रभु का जब अवतार हुआ, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मास दिवस कर दिवस भयो, मरम न जाने को, रति समेत रवि था के, निशा कबन विधि हो। मास दिवस कर दिवस भयो, 1 महीने का 1 दिन हो गया। 1 महीने का 1 दिन हो गया। मरम न जाने को, किसी ने मरम नहीं जान पाए हैं कि 1 महीना है कि 1 दिन है। आनंद उत्सव मनाने वालों को ये ज्ञात नहीं रहा कि 1 महीना हो गया कि ये कई दिन है। मरम न जाने को, रथ समेत रवि ठाके, रथ के साथ ही सूर्य नारायण भगवान श्री अयोध्या में रुक गए। अब रात्रि होए तो होए कैसे? रात्रि ने विचार किया कि हमें तो दर्शन दुर्लभ हो गए,
तो रात्रि कैसे गई भगवान के पास? गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इतनी गुलाल उड़ाई गई, इतना अमीर उड़ाया गया, और उस गुलाल में अमीर में लुक छुप के रात्रि पहुंची है। लुक छुप के रात्रि पहुंची उस गुलाल में और अमीर में लुक छुप के पहुंची है रात्रि। बाबा गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव कि अवधिपुरी सोहै यह भांति, अवधिपुरी सोहै यह भांति, अवधिपुरी सोहै यह भांति, अवधिपुरी सोहै यह भांति, प्रभु मिलन आई जनो राति सिया राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे, राम हरे, अवधिपुरी सोहै यह भांति, प्रभु मिलन आई जनो रात्रि। तो रात्रि कैसे पहुंच गई? बोले उस गुलाल में लुक छुप के रात्रि भगवान के पास पहुंच गई। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अवधिपुरी सोहै यह भांति, प्रभु मिलन आई जनो रात्रि। 1 महीने का 1 दिन हो गया, रात्रि तो अकुला गई। हमें तो सरकार के दर्शन दुर्लभ हो गए, घबरा गई। तो लुक छुप के रात्रि पहुंची, लुक छुप के कहते हैं